खिलाफ साजिश की एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पटना पुलिस की पूछताछ में अतहर, परवेज और जलालुद्दीन ने चौंकाने वाले खुलासे किए। सूत्रों के मुताबिक बिहार के 15 जिलों में पीएफआई कैंप चलाया जा रहा था, जिसका हेडक्वार्टर पूर्णिया को बनाया गया था। इन कैंपों में करीब 15,000 युवाओं का ब्रेन वॉश कर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। खुलासा यह भी हुआ कि पीएफआई के टारगेट पर ज्यादातर बेरोजगार और अनपढ़ युवा होते थे, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता था, जिनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पूर्णिया को हेडक्वार्टर बनाया गया और इन कैंप में करीब 15,000 युवाओं का ब्रेन वॉश किया, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी और ऐसे लोगों को फोकस किया गया जो या तो बेरोजगार हैं या अनपढ़ हैं। युवा लोगों को फोकस यहां पर किया गया और हर एक खुलासा टाइम्स ऑफ भारत पर आपके सामने कर रहे हैं। और इस मामले से जुड़ी हर एक जानकारी जो आप तक पहुंचा रहे हैं, साकेत सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मोहित ओम भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, पूर्णिया में हेडक्वार्टर बनाया गया, 15,000 लोगों को यहां पर ब्रेन वॉश किया गया, ट्रेनिंग दी गई 15 जिलों में। कितने व्यापक पैमाने पर यह तैयारी की जा रही थी, अब ये परतें खुल रही हैं। देखिए, बिल्कुल अतहर और अरमान मलिक को जब पुलिस ने रिमांड पर लिया था 48 घंटे की रिमांड पर, उसके बाद लगातार इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ की है, जिसमें कई बड़े खुलासे आए हैं। जो हमारे पास सोर्सेज के हिसाब से बातें आ रही है कि सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 15,000 लोगों को इन लोगों ने ट्रेंड किया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो अशिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको ये लोग टारगेट करते थे, उन लोगों को अपने साथ जोड़ते थे और उन लोगों को ट्रेंड किया जाता था। तो समझिए कितना एक घातक जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही थी। और खास करके जो बिहार का सीमांचल का इलाका है, अररिया किशनगंज का इलाका, उस इलाके से इन लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों को टारगेट किया था। वहाँ से युवाओं को ये लोग ला रहे थे और पूर्णिया को इन लोगों ने बेस कैंप बनाया था। लगभग 15 जिलों में इस तरह के कैंप इन लोगों ने बनाए थे और उसमें से पूर्णिया जिला जो है उसको हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सोर्स हमारे बता रहे हैं। और वहाँ पर लोगों को बड़ी संख्या में ट्रेनिंग दी जा रही थी। अभी जो एटीएस की टीम ने वहाँ भी दबिश दी थी, जब जो पूर्णिया का जो मुख्यालय है इन लोगों का, वहाँ भी जाकर जांच पड़ताल एटीएस की टीम ने की थी। वहाँ से भी कई दस्तावेज पुलिस को मिले थे और इन तमाम दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की गई। पहले तो इन लोगों को दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछा गया था पुलिस के द्वारा रिमांड पर, और उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाया गया और फिर उनसे पूछताछ हुई। तो इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और आप समझिए कि जब युवाओं को 15,000 युवा जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजी रोटी नहीं, और खास करके उन इलाकों से जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका बिहार का माना जाता है, जहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, उन जगहों से इन युवाओं को लेकर बाहर आया गया और उनको ट्रेंड करके और फिर भेजा गया। तो अब उन जो 15,000 वो जो युवा जो ट्रेंड हुए हैं, उसके अंदर जो उनके दिमाग में जो बारूद भरा गया है, उसे अब निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि अब समझिए वो चारों तरफ फैल चुके हैं, लोगों के बीच है। तो ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के पास है और जैसे जैसे पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है, इसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने पहले इन दोनों की रिमांड के लिए 40 दिनों का रिमांड पुलिस ने मांगा था कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने इन्हें सिर्फ 48 घंटे की रिमांड दी थी। आज शाम तक ये रिमांड जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये जानना बेहद जरूरी है। बने रहें, मोहित के पास भी आएंगे, लेकिन अब आपको पटना से टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता आशुतोष की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, और जो ठीक उस जगह से है जहां पर आरोपित अतहर परवेज की दुकान है। आपकी दुकान यहाँ कब से है? 4 साल सर। 4 साल से। तो आप अतहर परवेज को कब से जानते थे? वही जब से दुकान। अच्छा, जब से दुकान हुई, उसके पहले से आपका राब्ता नहीं था इनसे? नहीं। ये दुकान कब से बंद है? बकरीद के एक दिन पहले से। बकरीद के एक दिन पहले से बंद है जी। अच्छा, ये बताइए कि इनका कोई नंबर या ये कैसे काम करते, कितने बजे दुकान खोलते थे? कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी नहीं भी आए, जैसे मतलब उनकी इच्छा के अनुसार। मतलब जैसे आप लोग खोलते होंगे तब तो आपकी दुकान का टाइम होता होगा। हम लोग तो अगर आपका वही पेशा है तो आप तो सेम टाइम पे खोलेंगे, सेम टाइम पे आएंगे। जी। इनका कोई टाइमिंग नहीं था? नहीं, कभी लेट भी आते थे, कभी सवेर भी आते थे, कभी नहीं भी आते थे। नहीं। बताओ भाई, तुम्हारी दुकान कब से है यहाँ पे? मेरी दुकान तो अभी 3 साल हुआ है। 3 साल हुआ है। तो 3 साल से ही अतहर परवेज को जानते थे या क्या है मामला?
हम लोग तो यहीं पे दुकान है हम लोग का, वो आते थे जाते थे, हम लोग को नहीं पता इसके बारे में। उनका टाइमिंग वाइमिंग भी- टाइमिंग कोई ठीक नहीं है उनका, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। उनके साथ कौन कौन लोग आते थे? वो अपने आते थे अपने जाते थे, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं है। उनके भाई? ये सब नहीं पता हमको। आप लोग को ये सब बातें सब नहीं भी- पता? आप लोग से बातचीत बहुत बातचीत कम- नहीं नहीं होती होती थी? वो अपना आते थे अपने जाते थे, अपनी धुन में रहते अपने थे? किसी से कोई मतलब नहीं था उनको। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश को इस्लामिक देश बनाने